नमस्कार, मैं हूँ रेणु सकलानी। स्वागत है आपका अमर उजाला पर। केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो आज से जो है केदारनाथ हेली सेवा के लिए बुकिंग ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, लेकिन साथ ही इस वक्त साइबर ठग भी एक्टिव हो जाते हैं। तो ऑनलाइन बुकिंग करते समय भी आपको बहुत सारी सावधानियां रखने की जरूरत है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं भूपेंद्र राणा जी और साथ में है रुद्रेश आर्य जी। तो सबसे पहले, आज से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो रही है। हेली सेवा को लेकर एक मारामारी भी रहती है, तो अभी तक क्या स्थिति है? आईआरसीटी ने आईआरसीटीसी ने ठीक 12 बजे अपना हेली टिकटों के लिए पोर्टल ओपन कर दिया है और अभी बुकिंग सुचारू रूप से चल रही है। शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि एक दिन में लगभग लगभग बुकिंग की क्या स्थिति है। ये बुकिंग 2 तारीख से और 31 मई के बीच जो यात्रा करेंगे उसके लिए पोर्टल खुला है। तो यानी यानी हम 1 महीने की बुकिंग इसमें होगी। तो शाम अभी 2-3 घंटे में स्थिति लग जाएगी इसमें पता कि लगभग लगभग कितनी टिकटें बुकिंग हो चुकी है। फिलहाल अभी कोई ऐसी शिकायत भी नहीं कि पोर्टल हैंग हो गया या पेमेंट मोड में कोई दिक्कत आ रही है, अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। हालांकि इसके लिए आईआरसीटी ने पहले भी ट्रायल कर चुके थे। तो स्थिति अभी 2-3 घंटे में, क्योंकि अभी 12 बजे पोर्टल खुला है, तो 2-3 घंटे में अभी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कैसी बुकिंग चल रही। 31 मई के लिए अभी तक बुकिंग के लिए वो किया गया, उसके बाद दूसरी डेट जारी होगी अगले। हाँ, ये पहला स्लॉट है जिसमें 2 तारीख से 31 मई की जो यात्रा करेंगे, तो उसके लिए हेली टिकटों की बुकिंग हो रही है। आगे की यात्रा के लिए फिर यूकाडा की ओर से दोबारा से इसकी बुकिंग डेट तय की जाएगी। फिलहाल ये पहला स्लॉट में 2 तारीख से 31 मई की बुकिंग की जाएगी। अब रुद्रेश जी, इस वक्त जो है जैसे ही हेली सेवा की बुकिंग शुरू होती है, साइबर ठग सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। और अगर पिछले सालों के रिकॉर्ड देखें तो काफी मामले भी इस पर आए हैं। अभी क्या तैयारी है इसको लेकर? देखिए, साइबर ठगी की जहाँ तक बात है तो साइबर ठग वो एक ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। जैसे कोई भी मौका, कोई त्योहार, कोई किसी प्रकार का जो शादियों का सीजन भी आया, उन्होंने उस प्रकार से जो है ठगने की कोशिश करी। तो ये जहाँ तक कि लगभग 2021 की बात है कि ये ट्रेंड जब हेली सेवाओं का जो हेली सेवाओं के नाम पे जो ठगी की जो मामले आए थे, वो 2021-22 में मामले आए थे। तो ज़्यादातर जो उत्तराखंड से बाहर के रहने वाले लोग हैं वो उसका ठगी का शिकार हुए थे। तो जिन जिन वेबसाइट से, जो फर्जी वेबसाइट होती हैं, उनसे लोगों ने ठगा, मतलब साइबर ठगों ने लोगों को ठगा, तो पुलिस मतलब एसटीएफ ने और साइबर थाना पुलिस ने जो है उनको बंद कराया था। लेकिन पिछले साल 2024 में पुलिस ने, मतलब साइबर थाना पुलिस ने प्रोएक्टिव होकर के इसमें काम किया था। और शुरुआत में ही लगभग मई 2024 तक लगभग 82 फर्जी वेबसाइट और 45 फेसबुक पेज, जिन पे जो है आपका हेली सेवा कराने का दावा किया जा रहा था, तो उनको बंद कराया था। इससे निश्चित तौर पे जो ठगी के जो हेली सेवा के नाम पे ठगी के जो मामले थे वो कम हुए थे। पिछले साल की अपेक्षाकृत कम मामले दर्ज हुए थे। जो 2023 की अगर बात करें तो लगभग 40 मुकदमे दर्ज हुए थे। तो पिछले साल वो आंकड़ा इससे कम था, लेकिन 20-22 लोगों ने शिकायत की थी। उत्तराखंड के बाहर के लोग थे। इस बार भी पुलिस ने वही पिछले साल जैसा एक वो अपनाया है, लेकिन इस बार और थोड़ा सा नया है कि 4 लोगों की डेडिकेटेड टीम जो है, एक वो साइबर थाना में बैठा दी गई है, और वो इन सब सारे पेजेस पे जो है नज़र रख रही हैं, सारे वेबसाइट पर नज़र रख रही हैं। उसमें एक ट्रेंड है जो साइबर ठग अपनाते हैं, जो जो जिस प्रकार से वो धोखाधड़ी करते हैं। उसमें ये होता है कि अब चूंकि पिछले साल से आईआरसीटीसी इस काम को देख रही है, तो आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है वो अपना उन्होंने अपना अलग तरीके से डिज़ाइन की हुई है। लेकिन उनको पता है कि कंपनियां कौन कौन सी हैं, जो हेली सेवा प्रदाता कंपनियां हैं, वो कौन कौन सी हैं। जैसे एक जाना माना नाम है, पूरे देश में सब जानते हैं, पवन हंस हेलीकॉप्टर। हालांकि वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन पवन हंस के नाम पे बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी करी जाती है। हिमालय हेली सर्विस, इस टाइप से, जो मतलब ऐसा लगे कि उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, ऐसा लगे, उसमें फिर जो है चार धाम का एक फोटो लगा दिया जाता है। तो लोगों को लगता है कि ये असली वो है, तो इसमें वो फिर जा करके ठगी का शिकार हो जाते हैं। एक चीज और है रुद्रेश जी इसमें, कि सरकार या प्रशासन की तरफ से हर बार कहा जाता है कि कुछ कुछ सावधानियां बरतने के लिए कहा जाता है जो भी यात्री ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कमी दिखती। तो अलर्टनेस की कमी क्या लोगों की तरफ से दिखती है? जी हाँ, थोड़ा सा
होता ये है कि जैसे पिछले साल भी सरकार ने विज्ञापन दिए, तो पूरे भारत में, चूंकि चारधाम यात्रा पूरे भारत से लोग करने आते हैं जो है, तो विज्ञापन सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, ये पूरा सरकार ने इस पे जोर दिया कि हेली सेवा की जो बुकिंग है वो आईआरसीटीसी की वेबसाइट से कराएं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो जो ठग हैं वो इस तरह का फिशिंग एक नेट बिछाते हैं, एक जाल बिछाते हैं, जिससे लोग फंस जाएं। मतलब आईआरसीटीसी पे को गया तो स्लॉट फुल हो गया, लेकिन अगले ही पल उनके पास एक, जैसा एआई से आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कि जो है आप जो पेज देख रहे हैं, जिन सेवाओं के बारे में आप सर्च कर रहे हैं, तो वो आपके सामने एकदम आ जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो वो उस तरह से आपके सामने एकदम सोशल मीडिया का एक पेज खुल करके आ जाएगा कि चार धाम यात्रा और हेली सेवा और इतने में ये, और अगर आप 2 टिकट कराएंगे तो तीसरा फ्री, इस टाइप से ये। और हम दावा करते हैं कि हम आपको यात्रा कराएंगे, लौट फेर में इतना किराया, ये किराया, वो किराया। तो उस टाइप से लोग उस फिशिंग नेट में, उस जाल में जो है फंस जाते हैं। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है, जो हर बार कही जाती है, चूंकि आईआरसीटीसी का जो मॉड्यूल है वो सीधा पेमेंट गेटवे से है। आप बुकिंग करेंगे, वहाँ अपना डिटेल भरेंगे, आपका पेमेंट गेटवे खुलेगा, वहाँ पे आप पेमेंट कीजिएगा, उनका वो करें। किसी प्रकार से वो फ़ोन से आपसे संपर्क नहीं करते, ना आप किसी प्रकार की कोई शिकायत फ़ोन से कर सकते हैं। आप करेंगे तो मेल के थ्रू, उनका जो अपना मैकेनिज़्म है वो उससे करेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ उल्टा है। लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि आईआरसीटीसी वो सीधा उनका जो बुकिंग का है, आपका वो पेज खुलेगा, आपको अपनी डिटेल भरनी होगी, आप सब कुछ पूरा जो है उस पे करेंगे। लेकिन उनके यहाँ उल्टा है, जो फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड ये होता है कि उसमें एक मोबाइल नंबर देते हैं। तो मोबाइल नंबर देते हैं, अब लोग उस मोबाइल नंबर पे फ़ोन करते हैं। फिर वो तमाम तरीके के लुभावने ऑफ़र उनको देते हैं। फिर वो अपना एक क्यूआर कोड या कोई खाता नंबर वो उनको देते हैं, उसपे उनको पैसा जमा करने के लिए जाता है। कई मामलों में देखा कि वो एक फर्जी टिकट आपको भेज दिया, वो दे करके गए फाटा या कहीं भी लेकर के गए, तो पता लगा कि वो फर्जी है। तो मोबाइल नंबर से बचना है, जहाँ मोबाइल नंबर है वो गलत है, वो फेक है। ये तो एक एक जो सीधे तौर पर एक सावधानी रखने की जरूरत है वो है कि आप सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही ऑनलाइन बुकिंग कीजिए। भूपेंद्र सर, एक चीज इसमें आती है अक्सर, क्योंकि जब भी ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो यात्रियों से पैसे जो है वो अधिक वसूले जाते हैं, जबकि जो एक तय की गई है वो कहीं ना कहीं वो राशि लोगों को पता नहीं होती है। तो इस बार कुछ ऐसा बताया गया कि फिक्स अमाउंट जो तय की गई है कि कहाँ से कहाँ तक आप हेली सेवा की बुकिंग कराते हो तो आपको इतना चार्ज लगेगा, वो क्या किया गया? इस बार जो हेली का किराया है वो लगभग 5% बढ़ा है। 5%। हाँ, तो केदारनाथ का जो हेली सेवा संचालित होती है वो 3 हेलीपैड से होती है, गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से। तो उसका किराया फिक्स है, उसमें कोई ऊपर नीचे का वाला बात नहीं है। जैसे आप गुप्तकाशी से कोई यात्री जाता है केदारनाथ के लिए, तो उसका किराया 8,532 रुपये प्रति यात्री है। अगर कोई फाटा से जाता है तो उसका 6,062 रुपये किराया प्रति यात्री है। अगर सिरसी से केदारनाथ जाता है तो 6,060 रुपये प्रति यात्री किराया है। ये दोनों तरफ का किराया है, आने और जाने का किराया है। एक साइड जाएगा तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, अगर केवल जाना है और आएंगे पैदल तो इसका हाफ लगेगा। अधिक अगर कोई वसूली करता है या मांगता है तो उसके लिए कुछ व्यवस्था है कि उन्हें किस कहाँ पर शिकायत करनी है? देखिए, शिकायत बात ये है कि जो फिक्स किराया है, यानी आप हरिद्वार से ट्रेन के माध्यम से जाइएगा तो आपके 60 रुपए या 55 रुपए हैं। अब रेलवे तो 60 ही रुपए मांगेगी ना। अब कोई और अगर मांगता है तो जाहिर तौर पे वो तो फिर फ्रॉड है। तो उसकी शिकायत फिर वही है कि वो जो साइबर वित्तीय हेल्पलाइन है 1930, या फिर पुलिस, और या फिर लोकल प्रशासन, जिससे भी है। तो जहां आपसे किराया ज्यादा मांगा जा रहा है, समझ लीजिए वो फ्रॉड है। आईआरसीटीसी का एक फिक्स किराया है हेलीकॉप्टर का, जो आपको देना है। उससे ज्यादा अगर मांग रहा है कोई तो वो फिर फ्रॉड है। उसमें फिर आपका वो करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि जो तय किराया है उससे अधिक वसूली अगर कोई लेता तो आपको करना ही नहीं है उसको ऑनलाइन। तो आपकी जरा सी चूक आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए जब आप केदारनाथ हेली सेवा के लिए बुकिंग करें तो आपको कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखना है। उसमें पहली बात यही सामने आती है कि आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाकर जो है आपको टिकट बुक करवाने हैं। उसके अलावा किसी भी तरह के फेसबुक पेज या तमाम जगह से अगर आपको कोई जानकारी मिलती है ऑनलाइन बुकिंग के लिए तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। दूसरी अहम बात है कि आपको जो बुकिंग करनी है उसके लिए आपको heliYatra.irctc.co.in पर ही जाकर जो है आप टिकटों की बुकिंग कराएंगे। उसके अलावा जो तय किराया है
जहां से आप हेली सेवा बुक करें वहां के लिए फिक्स किराया तय किया गया है। अगर उससे अधिक आपसे कोई किराया मांगता है तो आपको सीधे तौर पर उसको लेकर आगे नहीं बढ़ना है। तो ये जरूरी जानकारी आपको अमर उजाला प्लेटफॉर्म के जरिए हमने पहुंचाई है। आपके कोई सवाल हो, यात्रा से जुड़े आपको कुछ अपडेट चाहिए, तो आप जरूर हमें अपने सुझाव भेजें। अगले वीडियो में हम आपके उन सवालों का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।